जिनको ज्वाइन करना है कर लेंगे। ठीक है, सो वी विल डू 4 types of relationship. It's going to be a revision. Then what are the 4 levels in healing, and what are the 4 types of dreams? तो रिलेशनशिप के बारे में लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस, अभी स्क्रीन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? Yes, sir, it is visible. इट्स विजिबल। सो अगर 4 टाइप के रिश्ते अगर देखें तो सबसे पहले ये कहां पर शुरू होता है? कैन समबडी टेल मी? सर हमारे ये जन्म के साथ हमारे जन्म के पहले पहले से, हाँ, सोल प्लान। सोल प्लान जब बनता है ना, ये सब रिश्ते वहीं से बना के लाते हैं। ठीक है, वो हो गया आपका 50%। तो बाकी 50% कहां से आएगा? वो 50% ही है ना? यस सर, बाकी का तो हमारे एक्शन से, जिसकी बात हम कर रहे थे, हमारे फ्री विल से जो भी हम डिजायर, सीखना हाँ, चाहते डिजायर हैं, एंड फीलिंग्स, हमारा डिजायर है, हमारा मतलब है, इन सब के द्वारा हम बनाते हैं। ठीक है, ये बनाते बनाते देखते हैं कि तो हमारे जिंदगी में 4 कैटेगरी के रिलेशनशिप बनते हैं, जिनमें सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला रहता है जब तक आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं आते हो, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी तो ब्लड रिलेशन और फ्रेंडशिप में चला जाएगा। फिर आपके पसंद नापसंद के कारण दोस्त और दुश्मन, और सबसे लास्ट में स्पिरिचुअलिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन देना चाहिए इसका बिल्कुल उल्टा। मतलब सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी, उसके बाद में दोस्त, उसके बाद में ब्लड रिलेटिव्स, और अंत में जो देखो वो हो गया आपका दुश्मन। और इनका ग्रेडिंग भी देखो, एनिमी से उन्हें हम दोस्त बनाएंगे। एक्चुअली ये उल्टा लिखा है मैंने, फ्रेंड ब्लड रिलेशनशिप के बाद में आएगा, चलेगा। तो एनिमी, एनिमी टू फ्रेंड, फ्रेंड टू स्पिरिचुअल, ब्लड रिलेटिव वहां से निकलेगा, फ्रेंड बनेगा, फ्रेंड से स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते बढ़ते वो स्पिरिचुअल मास्टर बनेगा, और उसके बाद में वहीं पे कंटिन्यू हो जाए। ठीक है ना? तो इनको कैसे मैनेज करेंगे? ये जिंदगी के जो नौका विहार जिसे मैं प्यार से कहता हूं, इसमें रिलेशनशिप की अहमियत किस तरह मेंटेन करते हैं, या इसका किस तरह इसे हम चलाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर ये एनिमी का मतलब एक्चुअली दुश्मन नहीं है, जो जिससे भी हम नफरत करते हैं वो एनिमी है। तो एनिमी के साथ जो रिश्ता बनाए रखते हैं वो किस किस्म का होना चाहिए और क्यों?
सर उसको तो बोला था ना कि अवॉइड ही करना, इग्नोर करना पूरी तरह। अवॉइड तो नहीं अदरवाइज कर तो हम सकते हो, उसको मतलब उंगल नहीं उसको कर सकते हो, न्यूट्रल लेकिन अवॉइड न्यूट्रल तो नहीं कर न्यूट्रल सकते। रहना, न्यूट्रल रहना, न्यूट्रल रहना, यानी कि माइंड में हाँ अवॉइड करना। माइंड हाँ, में मतलब उसको जो अगर कुछ आया, उनके लेट गो। साथ कोई लेट पंगा नहीं लेना है, उनसे यस। अननेसेसरली बात नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, देखते हैं। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में एनिमी का कोई जगह नहीं है। जिस तरह दृष्टा और अदृष्टा है, नहीं है, उसी तरह एनिमी यहां पर कोई नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे वननेस में हमने क्या सीखा है? वननेस में क्या सीखा है? वही कि एनिमी जो सोल प्लान में है, हम जो भी आता है हमारे हमारे लेसन के लिए ही आता है, जो हमारी लाइफ में आता है। हाँ, ठीक है, तो वननेस का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर वननेस की ओर से अगर देखेंगे, हम सब एक ही हैं। एक ही है। जब हम सब एक हैं, हमारा लेवल्स अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम सब मिलकर एक जुट बनते हैं, जुट बनते हैं। तो अगर इस तरह की ग्रुपिंग की जाए, तो यहाँ पर आप और मैं अलग अगर हैं, तो ये नहीं है कि हमारा बीच का रिश्ता जो है वो नफरत की जड़ पे नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर नफरत, अगर हम में नफरत है, तो उस नफरत से हमें एनालाइज करके कुछ ना कुछ सीख लेना जरूरत है। और और हमारा टारगेट क्या है? ये दुश्मन को हमें कहाँ पहुंचाना है? ये रिश्ते को फ्रेंड सर, मतलब देना है, तो किस तरह का मतलब देना चाहिए? इसका ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ रहना चाहिए? enemies we should make him as a friend. I mean, वी हैव टू मूव हिम टूवर्ड्स ए फ्रेंड। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? जैसा प्रेशर कुकर में जब प्रेशर ज्यादा होता है तो क्या करते हैं आप? प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा हो तो क्या करते हैं? सर सबसे पहले तो गैस बंद कर देते हैं। हाँ, गैस बंद क्यों? करेंगे ताकि और हीट ना जाए, और हीट ना हाँ जाए। हाँ, और मतलब और भी प्रेशर ना बढ़े। यस। और उसपे बिल्ट इन मैकेनिज्म भी है, वो विजल ऊपर निकलेगा, आवाज करेगा और प्रेशर कम होते जाएगा। सही है ना? यस। ठीक है, तो ये दुश्मनी को उसी तरह एक प्रेशर कुकर की तरह अगर हम संभालें, तो धीरे 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 वो जो भी नेगेटिव कारण था, वो डिसिपेट हो जाएगा। और आप अपोज नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में, जब आप में नफरत नहीं है, तो धीरे धीरे जो भी एनर्जी आपसे बाहर निकल रहा है, वो एनर्जी का प्रभाव उस पर भी पड़ेगा। और थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय के बाद उसमें और कोई नफरत की एनर्जी नहीं बचेगी। उसके सोच विचार, तब उसने उसमें बदलाव इस तरह आएगा कि अरे यार, मैं गलत था। हाँ, उन्होंने तो कभी मेरे को गलत बताया नहीं, लेकिन मेरे को अभी समझ में आ रहा है कि मैंने गलत किया है। ठीक है, और वहां से लेकर जब एक बार उसे वो पहचान में आ जाए कि वो गलत है, तो
नेचर का इन्फ्लुएंस उस पर इस तरह रहेगा कि वो खुद बदल जाए। हाँ, ऐसे भी होते हैं जो लठ दिमाग होते हैं, जो बदलना नहीं चाहे तो वो वहीं पे बैठे नहीं है। ठीक है, अगर बदलाव आ गया तो वो मूव करेगा दोस्ती की ओर। ठीक है, तो इनको मैनेज करने के लिए हमें ना नेगेटिव बोलना है ना पॉजिटिव बोलना है, क्योंकि पॉजिटिव बोलेगा तो क्या होगा नतीजा। मान लीजिए मेरे को कोई पसंद नहीं है और मैं उसके बारे में हर जगह पॉजिटिव बोलता जाता हूं, तो नतीजा क्या रहेगा? क्योंकि तो वो धीरे बुनियाद धीरे नफरत से शुरू हुआ है। Sir, they may feel that they are right and we are wrong. Now, one is that. So, The second one is it will feed their ego in the wrong place. Right? So, what you said, that becomes the reason for them to start feeling that मैं तो इतने सालों से बोल रहा हूं वो गलत है, और वो अब देखो खुद एक्सेप्ट कर लिए। राइट? धीरे धीरे वो मेरे में घमंडता बढ़ाएगा। ठीक है, मतलब मेरे को सुधारने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, ये नहीं है कि हमारा जिम्मा है उसे सुधारने का, वो नहीं है, लेकिन उसको मौका तो दिया जाना चाहिए, और वो मौका आप बगैर कोई इन्वॉल्वमेंट वाला रिश्ता निभाएंगे, न इधर न उधर। ठीक है, मतलब आप एक ऑब्जर्वर की तरह रहोगे। ठीक है, कभी ना कभी उसे सहायता पड़ेगा, और मदर नेचर का इन्फ्लुएंस इस तरह हो जाएगा कि आपके अलावा वो सॉल्व करने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, तब जाके उसको उसका सीख मिलता है और आपको आपका सीख मिल जाए, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट लेवल में हमारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के साथ कैसे रहना चाहिए? क्या कट ऑफ करके रह सकते हैं ब्लड रिलेशन के साथ? मेंटेनेंस, जस्ट yeah, मेंटेनेंस। हाँ, आप काट के रिश्ते को नहीं काट सकते, क्योंकि उनको तो आपने ही बुलाया है ना, तो आप कौन होते हो काटने वाले? काटना नहीं चाहिए। ठीक है, और उनसे झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि और बिगड़ जाएगा, वो पूरा फैमिली पे असर पड़ेगा, एक पे नहीं। राइट? तो इसे संभाल कर, और इन्हें तो हम किसी भी तरह, ये एक बॉन्डेड रिलेशनशिप, मतलब इससे हम बाहर नहीं निकाल सकते। ये हम इसीलिए लाए हैं कि हम इनमें से हर एक से कुछ ना कुछ सीख लेना है। और उन्होंने क्यों माना है? सोल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से सोचिए। सोल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से सोचिए, अगर Because they, आप उनको रिश्तेदार बनाए तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है ना। yes, out of their love or और any balanced karma, sir. yes, नहीं नहीं, नॉट कर्मा, उनको भी वो ऑल्टरनेट वाला सीख जो है, यहाँ पे चाहिए। गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है हर एक के साथ। अगर आपको कुछ उनसे लेना है तो आप उनको कुछ देना है, जो आप दोगे वो उनकी जरूरतें हैं। ठीक है, इसीलिए वो लोग रिश्ता मान गए। ठीक है, वो पास्ट कर्मा का होगा, कर्मा बैलेंस के लिए या नया सीख लेने के लिए, लेकिन उनको आपने आपके
रिश्तेदार बना के आप लेके आए हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इनके साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उनमें सीख की बदलाव ना आए। सो गुरपिंदर जी, जी सर। आप वो मदर फादर चिल्ड्रन वाले बात कर रहे थे ना, जी जी जी। वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। जब तक उनमें बदलाव का इच्छा न प्रकट हो तो आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। बच्चों के लिए भी। हाँ, बच्चों के लिए। ठीक है, और उन्हें आप छोड़ भी नहीं सकते। यस सर। ठीक है, हाँ, बच्चों के साथ आप तो वो ट्राई करोगे ना, 5 बाइंडर्स वाला, हाँ सामदान, वो साम दाम दंड भेद सामदान वेद दंड और फिर कैरी ऑन। और कैरियो। ठीक है, तो उनके साथ काट भी नहीं सकते हैं। सर मुझे जहां तक लगता है स्पिरिचुअलिटी में तो ठीक है, लेकिन यहाँ जैसे आसपास देखते हैं एक टाइम ऐसा आ जाता है लाइफ में, अगर मेरे मतलब ऑब्जर्व करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ पीपल कैरी ऑन मोड पे चल रहे हैं। नहीं, सब कैरी ऑन पे चलेंगे, कहीं ना कहीं उन्हें दूसरों से मदद लेने की जरूरत पड़ जाएगी। वो हो जाएगा चेंज का अपॉर्चुनिटी। यस। एक के लिए चेंज का अपॉर्चुनिटी है, दूसरे के लिए टेस्टिंग का अपॉर्चुनिटी है। उसकी परीक्षा हो रही। ठीक है, उनको बदलाव जब तक नहीं आएगा तब तक आप एक ही चीज कर सकते हैं, और उसे हम प्रतीक्षा कहेंगे। ठीक है ना? यस, यानी कि सरेंडर टू द यूनिवर्स भी इसी को बोल सकते हैं। हाँ, मतलब एक्सेप्ट करके आप चलोगे, राइट। कभी कभी इमोशनल अटैचमेंट के कारण वो सुन लेगा। आप कुछ भी वो 5 बाइंडर्स वाला कॉन्सेप्ट लगा के उनमें बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो काम ना करें। हम्म। ठीक है, आप डिस्टेंस मेंटेन करो, उनको रेस्पेक्ट दिखे, तो अपने आप वो भी बदलने की संभावना रहेगी। मौका मिलते ही वो लोग बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, लेकिन अब यहां पर एक छोटा ट्विस्ट डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा ट्विस्ट डालते हैं, और चैतु, आई विल कॉल यू लेटर, आई एम इन अ क्लास। Okay. So now यहां पर क्या बोल रहा था, एक ट्विस्ट है। मान लीजिए आपका जो भी रिश्तेदार है आपका दोस्त बन जाए, तो आप में किस तरह के रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बदलाव आना चाहिए? सर फिर फ्रेंडशिप की तरह ही, जैसे सर ने बताया था कि फिर उसी तरह ही जाएंगे, अगर वो हाँ, ट्रूली जाता है तो। ये भी देख। नहीं, फ्रेंडशिप के क्वालिटीज अगर डिस्प्ले कर रहा है और उसे उसी को सस्टेन कर रहा है तो उसे दोस्त का ट्रीटमेंट दे। ठीक है, ये हो गया। और इनका रिलेशनशिप का आधार क्या है, मूल कारण क्या है? ये रिश्तेदारी का मूल कारण क्या है मेंटेन करने का? स्पिरिचुअल में रहता है,
या मटेरियलिस्टिक में रहता है? मटेरियलिस्टिक रहता सर। मटेरियलिस्टिक ही रहता है। स्पिरिचुअलिटी में तो आपका रिलेशनशिप ही बदल गया है ना, फिर तो अच्छा। ठीक है। तो ये आगे बढ़कर दोस्ती की ओर जाता है, ठीक है। अच्छा, अब दोस्त का मतलब क्या है? दोस्त का मतलब क्या है? सर हु इज ऑलवेज विद यू बड़ी in each and every situation, support, We is we supporting. share everything with them. करेक्ट। Yes, share. सी, दोस्त वही है जो आपके साथ हर वक्त है, ठीक है। हर वक्त मतलब आपको कोई ये ऑप्शन नहीं रहता है, हर एक चीज उनके साथ आप बांटोगे। सुख में भी आपके साथ रहेगा और दुख में भी रहेगा, ठीक है। तो इनके क्वालिटीज क्या है देखिए, ये किस लेवल पर काम करते हैं? कौन से चक्रा पर काम करते हैं? स्वादिष्ट। अनाहता। Anahata, sir. हाँ, अनाहता प्राइमरीली, और साथ में कम्युनिकेशन भी बिल्कुल ओपन रहता है, इसीलिए विशुद्धि भी, ठीक है। और यहाँ पर अनकंडीशनल लव के द्वारा कम्युनिकेशन चलता है, इसीलिए ये बिल्कुल फ्रैंक ओपन रिलेशनशिप रहता है, ठीक है। और वो आपको देखकर हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलना शुरू करें। जब वो स्पिरिचुअल पाथ पे चलना शुरू हो जाता है, तब वो एक मास्टर बन जाता है, आपका स्पिरिचुअल कंपेनियन बनता है। तो ये हो गया ग्रेडिंग ऑफ रिलेशनशिप। और एक गुरु के साथ तो सिर्फ एक ही रूल है। क्या है गुरु के साथ वाला रूल? Discuss only spiritual things, sir. करेक्ट। उनके साथ कोई मटेरियलिस्टिक ये सब उसका कोई मायना नहीं रखता, ठीक है। और मटेरियलिस्टिक रास्ते पे उनके साथ बात करेंगे तो हो सकता है कि कोई ना कोई एक आम इंसान की तरह सोचकर वो एक दो बार जवाब दे दे, लेकिन उसके बाद में वो बिल्कुल आपसे दूर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, कोई ट्विस्ट है, आप लोगों ने कोई और क्वेश्चन सोच के रखा है, कोई और सिचुएशन है जो डिस्कस करना जरूरी समझते हैं? आपका क्वेश्चन तो आंसर हो गया ना गुरपिंदर जी? यस हो गया, बिल्कुल हो गया। ये तो एक क्योंकि जनरल इसके अलावा और कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये चार ही तरह के रिलेशनशिप। तो अब क्या करना है? ड्रीम्स करना है। ड्रीम्स आसान है, और हीलिंग पे थोड़ा डिस्कशन शायद चलेगा। 5, 4, 12, 16, हाँ इसमें ज्यादा पॉइंटर्स हैं, एक चीज इसमें है उतना, जैसे ठीक है चलो हीलिंग ही कर लेते हैं, क्योंकि ड्रीम्स थोड़ा आसान, ठीक है पहले ड्रीम्स कर लेते हैं। तो एक ये क्वेश्चन, हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे हाँ हम पूछो। कभी करते हैं, या जैसे आजकल हो गया कि कभी काफी दिन का ट्रेवल हो जाता है, या जैसे हम बहुत सारे लोगों को बाहर
मिलते हैं, जो होते स्ट्रेंजर्स हैं, जैसे हम एक स्पेस शेयर करते हैं या एक जर्नी शेयर करते हैं लॉन्ग टाइम, तो वहां पे भी न्यूट्रल ही, जैसे कई बार सर बताते थे ना कि कहीं उसमें बताया कि अगर हम आप कहीं बार बार जा रहे हो तो वहां कम्युनिकेट करो, तो वहां पे बस एक वो एज ए फ्रेंड या एज ए स्ट्रेंजर, या वो कैसे वो रिलेशन कैसे डील होता है, ये तो हो गया ना हमारा, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सारे चारों के देखिए, चारों। वो रिश्तेदार में तो नहीं आएंगे, ब्लड ना रिलेशन तो नहीं है, ठीक ना है, ना। तो एक निकल गया है। यस। अब आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हो, जी। ठीक है, तो आप उन्हें फ्रेंड तो नहीं मान सकते हो हम्म, और उन्हें एनिमी भी नहीं मान सकते हो, जी। ठीक है। तो एक स्पिरिचुअल मास्टर होने के नाते आप उन्हें स्पिरिचुअली पहले परखोगे, ओके। यस। ठीक है। वो किस लेवल पर हैं वो देखकर आप उनसे पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे, ठीक है, लेकिन उसे मटेरियलिस्टिक तक ही सीमित रखोगे पहले, जब तक उनका इंटरेस्ट ना आए, ओके। ठीक है। उसके बाद में लॉन्ग टर्म, तो जैसे स्ट्रेंजर का है, तो आप उनसे जो भी सीखना हो सीखेंगे और वो रिश्ता वहीं तक रहे, सीमित रहेगा। Sir, that कोई we रिश्ता can नहीं take है, as a रिश्ता क्योंकि non-bondage चार किस्म के relationship, ही right? हैं। हाँ जी, मानसा। We can consider non-bondage relationship, na sir, then. So that if, Yeah, it as is you said, non if bondage. See, all other than a blood relative, everything else is non bondage only. Okay, but in the definition of 4 types of relationship, is that finding a place? First question. दैट्स व्हाट आई। उसके लिए कोई क्वेश्चन या गुंजाइश है क्या उन चारों में फिट करने के लिए? कोई रिश्ता है ही नहीं ना। भूपिंदर जी, उनके साथ कोई रिश्ता है क्या? नहीं नहीं सर, ना रिश्ता कोई नहीं, लेकिन कई बार होता रिश्ता था ना। है ही नहीं, हाँ। ठीक है। रिश्ते देखोगे तो 4 किस्म के ही है, ठीक है। इनके साथ जर्नी शुरुआत नहीं हुई है आपकी, हाँ। ठीक है। जब जर्नी शुरुआत नहीं हुआ तो आप उसे कहां पर प्लेस करना है ये परखते रहोगे आप। यस, फिर आगे। उसके बाद में रिश्ते में लेके आओ, ठीक। ठीक है। और रिश्ता दोस्त का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल 100% दोस्त है, उसे थोड़ा टाइम लगता है दोस्ती का श्रेणी में बिठाने के लिए, यस। ठीक है। तो तब तक आप एक दूसरे से सीखोगे, आपके पास जो है उसे जो चाहिए वो दोगे, धीरे धीरे बढ़ेगा वो, ठीक है। ठीक। थैंक यू। चल, ओके, अब चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले जीके सर ने जब ड्रीम्स के बारे में चालू किया था, उन्होंने एक चीज बताई थी, L1 में सीखने का तरीका और L2 में सीखने का तरीका, क्या फर्क है? याद आ रहा है जीके सर ने क्या कहा था? प्रैक्टिकल, मोर प्रैक्टिकल। हाँ जी, मोर प्रैक्टिकल सर। मोर पहले प्रैक्टिकल नहीं, ओनली प्रैक्टिकल। ओनली प्रैक्टिकल, हाँ, कि वो तो वहां पर थ्योरी थी, ओनली थियरी, क्वेश्चन है। और यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन है, इसीलिए प्रैक्टिकल है, ठीक है।
यही ड्रीम्स वहां पर भी हमने सीखा है, 4 तरीके के ड्रीम हैं करके। तो देखते हैं ये ड्रीम का। तो सबसे पहले लेवल 1 लेवल 2 में इसका फर्क क्या है वो याद रखिएगा। लेवल 1 में ये थियरी है, ये क्या है, कैसे है, कब आता है, वगैरह वगैरह, वो थियरी में हम समझेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली हमें समझने के लिए थोड़ा डेप्थ का भी जरूरत है। ठीक है, तो वो सीखने का जो विधि है, एक है थियोरेटिकल, दूसरा है प्रैक्टिकल। अब आते हैं, जब आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में हो तो एक ड्रीम का मतलब क्या है? Experience, sir. Guidance from our ourselves. गाइडेंस फ्रॉम अवर ओवर सेल्फ। देखिए, वो थिंकिंग एंड डेस्टिनी में समझाता है कि जब हमारा फीलिंग और डिजायर इम्बैलेंस होता है तो हमारा थिंकिंग, आई मीन थिंकर, नोअर, थिंकर, डूअर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये महेश्वर का एक छोटा सा टुकड़ा 1/12, उसको लेकर हम जमीन पर आते हैं। वो पैरामीटर हमें सीख लेने के लिए, मतलब सीख का मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस बढ़ना, मतलब फीलिंग और डिजायर में इम्बैलेंस दूर करना। समझ में आ रहा है? यस। ये दोनों को बैलेंस करें, अगर बैलेंस कर लेते हैं तो उतना आप आगे बढ़ जाते हैं, मतलब सर्वाइवल से आगे निकल गए हैं ना। तो इसी तरह अगर आपका कॉन्शियसनेस जब बढ़ता रहता है, मतलब आप में फीलिंग और डिजायर सर्वाइवल मोड के ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो वहां से शुरू होता है आपका कम्युनिकेशन विथ योर ओवर सेल्फ। क्योंकि सर्वाइवल मोड के ऊपर जब तक नहीं पहुंचते हो तो हम मिडिल स्कूल में नहीं पहुंचे हैं, हम तो जूनियर स्कूल में हैं, बेबी स्कूल में हैं, किंडरगार्टन में हैं। सही है ना? जब हम मिडिल स्कूल में पहुंचेंगे तभी तो हमारे हाथ में पेन दिया जाता है, एक पेपर और पेन। तब तक तो हमें पेंसिल से लिखना पड़ता है ना। मतलब तब तक आपका चक्रास का क्लेंजिंग, बॉडी का क्लेंजिंग चल रहा है। सही है? आया ना यस। में जवाब दीजिए। Yes, sir. Yes. राइट, मतलब आपका जब तक आप कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ेगा, मतलब आपका फीलिंग और डिजायर बैलेंस होता जा रहा है। स्पिरिचुअल मतलब बैलेंस हो रहा है, मतलब किस ओर बढ़ रहा है वो भी सोचिए। स्पिरिचुअलिटी में कौन सा क्वालिटी अहमियत रखता है आपका प्रोग्रेशन डिसाइड करने के लिए? Uh, Moving towards our divine qualities. ओके, डिवाइन क्वालिटीज का हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट्स में नाम क्या है? Virtues or नहीं, uh, वननेस। 1 plus one. वननेस, Okay. ठीक है, मतलब
जब आप वननेस की ओर बढ़ रहे हैं तो नीचे से आपका डिजायर फीलिंग बैलेंस होते जा रहा है, सही है ना? मेटीरियलिस्टिक से स्पिरिचुअल की ओर जा रहा है, और स्पिरिचुअलिटी का मकसद क्या है? वननेस। ठीक है, तो उस दिशा में जब जा रहे हो तब हमें कहीं ना कहीं से मैसेजेस आना शुरू होता है, हमारे साथ एक्सपीरियंसेस। करेक्ट? सही है ना? सर उनमें से हम अभी जो फोकस कर रहे हैं वो है हमारा स्वप्न। ये स्वप्न कहां से क्या हो रहा है? जब आप इस धरती पर जन्म लेते हैं तो आपका महेश्वर का 11 कंपोनेंट तो ओवर सेल्फ के साथ है, सही है नहीं है? अगर 1/12 नीचे है तो 11/12 किधर है? कहाँ है? बोलिए ना। समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिए समझ में नहीं आ रहा है। सब बीच में आवाज कट गई थी एकदम से। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप परमात्मा के अंश हो, सही है गलत है? यस यस। परमात्मा इज इक्वल टू ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। 3। यस। ठीक है, अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के उनके खुद के क्वालिटीज हैं। ठीक है, यस। जैसा ब्रह्म का क्या है? क्रिएटिविटी है, जिसके लिए उन्हें क्या क्या चाहिए? उनको दो चीजों की कैपेबिलिटीज की जरूरत है उनमें। वो है क्रिएटिविटी के लिए, एक है नॉलेज और दूसरा है आइडेंटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल क्या है? थिंकर विष्णु, उनके दो क्वालिटीज क्या हैं? उनके दो क्वालिटीज क्या हैं विष्णु के? वो है राइटनेस एंड रीजन, क्योंकि एडमिनिस्टर करना है ना उन्हें। ये यूनिवर्स का एडमिनिस्ट्रेशन विष्णु के हाथ में है ना। ब्रह्मा तो क्रिएट करते जाएंगे, विष्णु एडमिनिस्टर करते जाएंगे और शिवा डिस्ट्रॉय करते जाएंगे ताकि वो ओवरलोड ना हो। ठीक है, अब शिवा का आपका ओवर सेल्फ में ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, सही है? उसमें से एक छोटा अंश इस धरती पर है जो आपके भीतर का आत्मा है, सही है? यस। तो अब जब आप सर्वाइवल में जीते हो तो अंदर के आत्मा का कोई पहचान तो नहीं है ना? उसका पहचान है क्या जब आप सर्वाइवल में हो? तब तो बॉडी के लिए। तब तो आप बॉडी के कंट्रोल में हो, बॉडी के सेंसेस के कंट्रोल में हो, सही है ना? एवरीवन विथ मी? यस सर। राइट। अब जब आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही है, एक स्टेज के बाद में आपका कम्युनिकेशन चालू होता है। किसके बीच? आपके अंदर की आत्मा और आपके ओवर सेल्फ के साथ। ठीक है, वो
7 अनुभवों के द्वारा होता है, जिसमें से हम आज स्वप्न के ऊपर चर्चा करें। ठीक है ना। अब स्वप्न के ऊपर जब चर्चा करनी हो तो स्वप्न क्यों आते हैं, कोई मतलब है आपको? आपका ओवर सेल्फ और अंडर सेल्फ जो इस धरती पर है, या आपका सोल, किस तरह का कम्युनिकेशन जरूरत पड़ता है उन दोनों के बीच? देखिए, क्रिएटिविटी मैंने किसको बोला था? ब्रह्मा का 2 क्वालिटीज ब्रह्मा को। बताया था मैंने। उसके 2 क्वालिटीज बताया था, क्या है? एक है आपका पहचान और दूसरा है आपका ज्ञान। ठीक है। वो आपके आत्मा को चाहिए, जो आप धरती पर जीते जीते भूल गए कि आप धरती पे विजिटर हो। ठीक है। जब आपकी क्षमता बढ़ गई, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ गई, तो वो एस्टेब्लिश हो गया, आपका नॉलेज का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज चालू होता है, आपका राइटनेस एंड रीजन का, स्पिरिचुअलिटी और मेटीरियलिस्टिक टाइप ऑफ रीजनिंग चालू होता है। मॉरल वैल्यूज से आपका वैल्यू सिस्टम स्पिरिचुअल वैल्यूज की ओर बढ़ता है। सही है ना। ठीक है। और आपको एक्शन करना पड़ता है। आप एक लेवल पे आ गए हो तो वो लेवल के स्टेटस के अनुसार आप करोगे। आपको याद दिलाने के लिए उन दोनों के बीच में, मतलब ओवर सेल्फ और धरती पर जो आत्मा है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चैनल बनता है ड्रीम द्वारा। ठीक है। ये इतना तो समझ में तो आ गया ना क्लियरली? यस सर। ड्रीम एक Yes, sir. माध्यम है जिसके द्वारा ओवर सेल्फ हमें याद दिलाता रहता है। और ये किस तरह का ज्ञान देता है? जो आपका ही ज्ञान है, आपको आपके ज्ञान के साथ परिचय कराता है। ये ज्ञान कहाँ से मिला आपको? ये Past ज्ञान कहाँ से experience, I मिला? mean, past lives. पास्ट लाइफ Past, एक्सपीरियंसेस जो ये कॉजल बॉडी में सेपरेट होता है, मैं समझाता रहता हूं ना। जो इनकम्प्लीट है वो कर्मा बन के आपको वापस आता है, और जो कंप्लीट हो जाता है वो आपके ज्ञान के भंडार में जाके बैठता है। ठीक है। तो ये वो माध्यम है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज चालू हो। और ये आपके साथ एक्सचेंज करने के लिए 4 तरह के कम्युनिकेशन रखता है। और ये कम्युनिकेशन का क्या जरूरत है, बोलिए? आपका एक सोल प्लान, अगर आपने एक प्रोजेक्ट प्लान बनाया है, मान लीजिए सिंपल प्रोजेक्ट लेते हैं जिनके साथ आप सब कोई काफी एक्सपोज्ड हो, एक्सपीरियंस्ड भी हो। ये है, आपके घर पे आज 20 लोग खाने पर आ रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट अगर हो तो आपको किस तरह के थॉट प्रोसेस चलते हैं? बोलिए। planning how to make the arrangements and what all arrangements are to be made. हाँ, ये पूरा है ना। उसी तरह है आपका सोल प्लान, पर्पस ऑफ लाइफ जो बनता है, उसका सोल प्लान उसी तरह का है। सही है ना। अब Yes, sir. तो अगर आप वो प्लान बनाकर इस धरती पर आए हैं,
एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन आप जिस सिचुएशन एनवायरमेंट से गुजरे हो आप वो तो भूल गए हो। आप भूल गए हो जो इस धरती पर है, लेकिन आपका ओवर सेल्फ जो है वो भूल चुका है कि उसे आपकी सहायता करना पड़ता है, क्योंकि वो अलग यस नहीं है सर, आपसे। यस सर, वो ड्रीम्स के थ्रू सिग्नल्स देता है, देके रिमाइंडर कर करके नॉक करता है। हाँ, देता है आपको, थोड़ा हाँ, सीखने के लिए पुश करता है। तो ये हो गए 4 किस्म के कम्युनिकेशन। क्या है ये 4 किस्म? एक तो आप सही 4 जा टाइप रहे ऑफ हो, ड्रीम्स। यस। ने आपको बताया जाता है कि आप सही जा रहे हो, या ओके। नहीं नहीं वहां पे आगे चल के आपको दाहिने मुड़ना है, अगर दाएं नहीं मुड़े तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। ठीक है, तो इसको, इस तरह के जो भी ड्रीम्स आते हैं इन्हें हम कहते हैं प्रेडिक्टिव ड्रीम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना यार, आगे बढ़ के आपको गड्ढा मिलेगा, पहले से ही थोड़ा जागृत हो जाओ, नहीं तो गड्ढे में गिर पाओगे, या खाई है आगे, इससे आगे मत जाना। इस तरह के ड्रीम्स भी आते हैं, मतलब आपको वार्निंग दे रहा है। अब तीसरा कौन सा है? मैं ऐसे मोड़ पर आया हूं जहां पे रास्ता 2 भागों में अलग हो जाता है, लेकिन आपको पता नहीं है कौन सा आपको चुनना है। तो वहां पे भी आपको सहायता देता है, बोलता है तू इस ओर चला जा। ठीक है, अब इसका मिलता है, और आपको पीरियोडिकली आपको ये भी समझाता है कि आप जिस रास्ते से जा रहे हो, आप में उसमें 10 सीढ़ियां थे, उसमें 5 खत्म हो गए, अब छठवा चल, मतलब अब संभाल के आपने 5 कदम आगे रखे हैं, और आपको फीडबैक मिल रहा है कि ये 5 जो है, ये 5 जिस रास्ते से आप चल रहे हो अच्छा अच्छा किया है, अब उसमें कोई भय रखने की जरूरत नहीं है, निडर होकर आगे बढ़ो। ये ये 4 ही फीडबैक चाहिए ना, और कोई फीडबैक चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए? आपको खाना बनाना हो तो रास्ते में हो सकता है कि आपने आलू की सब्जी सोची, लेकिन आलू कम है और टमाटर ज्यादा है, फिर शिमला मिर्च है आपके पास, और कुछ डाल के उसे भर्ती तो करोगे ना? करते हो नहीं करते हो? अगर कम पड़ जाए तो, राइट, उसे परख कर आप डिसीजन लेते हो, ये काफी है, नहीं है, ये गलत है, ये सही है, ये पूरा आपको, क्योंकि जिंदगी का जो नौका है वो पहले से आपको सब कुछ तो पता नहीं रहता, जो पता है वो तो आप आगे निकल जाओगे आराम से, लेकिन आप आए हो सीखने के, मतलब तकलीफें आपको झेलते हुए सीख लेना पड़ता है, और वहां पर भी इंपॉर्टेंट जजमेंट, आपको क्वेश्चन पेपर लीक करने वाला माध्यम हुआ आपका सपना। ठीक है, इन्हीं 4 पॉइंट्स को जीके सर ने थोड़ा एक्सप्लेन किया है, मतलब, और ये ड्रीम कहां पर आता है? ये आता है आपके किस बॉडी के लेवल में आता है? ब्रेन के। ब्रेन में किधर, किस बॉडी में आता है? एस्ट्रल, एस्ट्रल। मेंटल। एस्ट्रल is the bridge between the mental body and the physical body.
थर्ड बॉडी नीचे से, ठीक है, फिजिकल बॉडी, फिर Mental एस्ट्रल body. बॉडी, और फिर मेंटल बॉडी, थॉट बॉडी। और वो आने के कारण आपका फिजिकल शरीर को छोड़कर एस्ट्रल बॉडी थोड़ा बहुत घूमता है। इसीलिए कहते हैं ना, ऑल ड्रीम्स आर Astral travels. एस्ट्रल ट्रेवल्स। लेकिन एस ऑल एस्ट्रल ट्रेवल्स आर नॉट नेसेसरली Not ड्रीम्स। dreams. Yes, sir. ठीक है, तो एस्ट्रल जो है वो है मिस्टर नारद। ऊपर का फीलिंग शरीर को देता है, शरीर का फीलिंग वापस ऊपर देता है। उसका वही काम है एस्ट्रल। वो एक सैंडविच है, सैंडविच में चीज कटी पतंग की तरह लटकता रहता है। जहां से हवा का झोंका आया वहां से, मृदुला जी ठीक है ना? तो ड्रीम्स आते हैं आपके मेंटल लेवल पर, थर्ड बॉडी के ऊपर आता है। ठीक है, क्योंकि इसे थर्ड क्यों कहा गया है? आपका सोल कौन सा है? सबके अंदर जो है वो है सोल, आपका आत्मा। उसके ऊपर पहला बॉडी फिजिकल है, उसके ऊपर दूसरा बॉडी एस्ट्रल है, तीसरा मेंटल है, फोर्थ वाला कॉजल है। उसके बाद में बाकी 7 बॉडीज जो है सब एक के बाद एक आते हैं। ठीक है, तो जो ड्रीम आता है वो आपके मेंटल बॉडी में आता है। और आप इसे देख सकते हैं क्या? आपके एस्ट्रल ट्रैवल को वगैरह एक्सपीरियंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये दोनों में किसके कारण आप कर पाते हैं और किसके कारण आप कर नहीं पाते हो, पहचान नहीं सकते? बोलिए। सर क्या एस्ट्रल कारण Astral है? body. Sir, astral body के थ्रू कर पाते हैं जब ना हम तक एस्ट्रल। आपको ये एहसान नहीं, ये एहसास नहीं होता है कि आपका कॉन्शियसनेस लेवल एस्ट्रल प्लेन में घूम रहा है, तब तक आपको एस्ट्रल बॉडी में क्या हो रहा है पता नहीं चलेगा। सही है? यस आप सर। फिजिकल में जी रहे हो तो फिजिकल तक की आपका क्या बोलते हैं, अवेयरनेस सीमित है ना। यस सर। फिर जब आप आगे बढ़कर 12th क्लास पूरा करके प्री यूनिवर्सिटी पहुंच जाओगे, तब आपको सर जैसे जैसे कॉन्शियस लेवल एस्ट्रल बढ़ता बॉडी है में, वैसे वैसे। हाँ राइट। तो जब तक आपका कॉन्शियसनेस लेवल उस फ्रीक्वेंसी तक स्टेज तक नहीं नहीं जाएगा, पहुंचता है, तब तक आप उसको फील नहीं कर पहचान पाएंगे नहीं सर। पाओगे। यस सर। हाँ, एहसास कर सकते हो, कभी कभी हो जाता है, लेकिन वो क्या है आपको पहचान में आना है तो आपका कॉन्शियसनेस लेवल के ऊपर निर्धारित है। सही है ना? ठीक है, अब इसमें ये चारों किस्म तो हमने डिस्कस तो कर लिया है हाई लेवल पे। अगर देखना है तो देखिए, ये क्या है अभी, प्रेडिक्टिव ड्रीम्स। बिल्कुल सुबह सुबह जो आता है उसमें से आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है। मतलब ये कभी ना कभी कुछ ही समय में उसका एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। वो मैसेज उस तरह का है, मतलब प्रेडिक्टिव, मतलब आपको संकेत कर रहा है आने वाले कल में क्या हो सकता है। और ये आने वाला कल आप कैसे डिसाइड करोगे? ये कल जो होने वाला है उसका अर्ली प्रीव्यू दिखाएगा।
ठीक है, रिलीज होने के पहले, मतलब एक्सटीरियराइज होने के पहले। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। अगर मान लो कि एक दिन के सीमित में आपके ड्रीम में एक दिन में होने वाला इंसिडेंट की तरह अगर आ जाए तो, और वो आपको संकेत कर रहा है, तो उसका मतलब होता है कि आज जो आपके ड्रीम में आ रहा है वो कल होने वाला है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट डे वो हो सकता है। और ये जो कम्युनिकेशन माध्यम है ना, ठीक है, ये माध्यम है आपके स्वप्न में शायद दूध या न्यूज़पेपर या डेली जो आप एक्टिविटी करते हो उसके माध्यम से आपको प्रेडिक्शन दे सकता है। अगर आपके ड्रीम में ऐसी चीज आए जो आप एक रेगुलर इंटरवल में इस्तेमाल करते हो, मतलब हफ्ते में एक बार सब्जियां खरीदते हो, या आप एक बार में कपड़े धोते हो हफ्ते का, तो इस तरह का जब हो रहा है तब आपको ये क्या बोलते हैं, अगर इस तरह का ड्रीम आ जाए तो आप आपका सोल प्लान को किस टाइप के सोल प्लान को आप रिव्यू करोगे? वीकली। वीकली सोल। अगर तनख्वाह हो या नौकरी के बारे में हो या कुछ और जो भी एक रेगुलर इंटरवल में आता है महीने में एक बार, तो उसके उस टाइप के संकेत को आप मासिक रूप में जो भी चलता रहता है। और यहां पर स्किन भी बोला गया है। स्किन क्यों बोला गया है? स्किन यहां पर क्यों बोला गया? स्किन के सेल्स जो रिप्लेस होते हैं, रीजेनरेट होते हैं, किस स्टडिंग। ड्यूरेशन में होता है? ये हर महीने में, हर 30 दिन में आपके सेल्स जो हैं स्किन के, वो रिप्लेनिश होते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए स्किन भी वो मासिक रूप में आएगा। इसी तरह आपका फिर जब सालाना कोई ना कोई अनुभव, जो हम जिंदगी में सालाना जो भी सेलिब्रेट करते हैं, अगर उस तरह का आए तो आप ये देखोगे। और फिर घर वगैरह बनाने का देखोगे तो कितने साल का लगाओगे? सर 5 घर का 20। ट्वेंटी रेंटेड हाउस ट्वेंटी 5 years सर। सर हाँ 25 रहता है घर का तो, हाँ, लेकिन रेंटेड का कम रहता है। ठीक है, तो रेंटल का 5 साल ले लो। यस। आजकल तो 11 महीने का भी कुछ आए तो भी वो रेंटल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट 11 महीने का करते हैं ना। यस सर। ठीक है, तो वो पीरियोडिकली जो भी आ रहा है उसके अनुसार आप अपने प्लान को करेक्ट करोगे। ठीक है, सोल प्लान को रिव्यू करोगे। अगर वो पॉजिटिव ड्रीम आ रहा है तो उसका मतलब क्या है? अगर ड्रीम पॉजिटिव का हो तो आपको क्या फीडबैक मिलता है? बोलो ना। We are in the right path sir, right यस, path। मतलब आपका क्वालिटी सही है और ग्रीन सिग्नल क्वांटिटी मिल रहा है, बढ़ानी है। इसे अभी क्वांटिटी में चेंज करने क्वांटिटी का। बढ़ाना है। ठीक है, जैसे अब जैसे संभाल सर के। हम मेडिटेशन तो, हाँ जैसे हम मेडिटेशन तो कर रहे हैं, लेकिन ध्यान प्रचार में आगे बढ़ना है।
ठीक, सही, ठीक है। अब नेगेटिव आए तो उसका मतलब क्या है? सर नेगेटिव आए तो ठीक करना है, जो चीज हम सही जो नहीं भी जा रहे सही हैं वहां करना है उसको वो करना करेक्शन है। करना है, तो जो प्रेडिक्टिव चेंजेस ड्रीम रिक्वायर्ड जो है। है, प्रेडिक्टिव ड्रीम मतलब जो भी संकेत लेके आ रहा है वो हमें कहां पर सुधारना है, किस तरह काम करना है वगैरह का इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। अब इसी तरह अगर हम चलें पिटफॉल, तो पिटफॉल का मैंने मतलब क्या हो गया? सर मिस्टेक्स, माइनर पिटफॉल का मिस्टेक्स। ड्रीम जो है ये हो गया माइनर मिस्टेक, नहीं, ठीक है, ये हमारे छोटे मोटे गलतियां। अब छोटे मोटे गलतियां क्यों करते हो आप? बोलो। To learn, sir. छोटे मोटे गलतियां लर्न के लिए नहीं, आपका डिजायर के डिजायर के कारण। कारण करते हो। हाँ, वो करके फिर उनमें से अगर सही और कैच उसके कर ले बाद तो में जब जब मार पड़ता है, चोट खा के सीखते हो, वो बाद वाला है। लेकिन पहला आप में इच्छा, इच्छा के कारण करता है। ठीक है। हम्म। लेकिन स्वप्न जो है, क्योंकि उसे प्रिडिक्ट भी करना है, आपका रास्ता भी सुधारना है, वो बड़ा चढ़ाकर कह देगा। छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बनाकर आपको दिखाएगा, ताकि आप में बदलाव आ जाए। ठीक है। अब ठीक है, ये पिटफॉल ड्रीम जो बिगिनर्स हैं, मतलब मेडिटेशन के रास्ते में अभी अभी घुसे हैं, तो उनको किस तरह का ड्रीम आता है और उनको कितना समय लगता है कि इस तरह के ड्रीम आ जाएं? ये जो है पहले सर 3 महीने से 6 महीने में ही उनको इनका अनुभव आना चालू होगा। सर 40 डेज के बाद भी हो सकता है, कई लोगों को विद इन 40 डेज 40 भी हो डेज, सकता है। बट जनरली टिपिकली ये 3 महीने से 6 महीने में वहां पहले 3 महीने से लेकर 6 महीने तक जो भी ड्रीम आएगा वो ज्यादातर पिटफॉल ड्रीम ही होगा। 40 दिन में भी आ सकता है, सही है, लेकिन 6 महीने तक क्रॉस करने तक उन्हें जो भी ड्रीम्स आ रहे हैं ज्यादातर आप उनके पिटफॉल ड्रीम्स ही आएंगे, क्योंकि उनका शरीर का करेक्शन चल रहा है। ठीक है ना? यस सर सर। मतलब अगर हम लोगों को मेडिटेशन करते हुए सालों हो गए तो अब हम लोग के पिटफॉल ड्रीम्स नहीं आ रहे। हाँ, नहीं, आपको पिटफॉल ड्रीम्स जो आ रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन किस्म के आएंगे। जब भी आप गलतियां करके देखो, आपके इच्छा के कारण आप कुछ ना कुछ करके देखो, उसमें अगर कुछ गलत है तो आपको पिटफॉल ड्रीम जरूर आए। ओके। अगर सही रास्ते पे चल रहे हो तो पिटफॉल ड्रीम किस ड्रीम में बदल जाएगा? सर माइलस्टोन। प्रेडिक्टिव हाँ, ड्रीम। प्रेडिक्टिव प्रेडिक्टिव ड्रीम का एक अंश होता है माइलस्टोन। ठीक है ना? सही है, गलत है कविता जी? यस सर। सर मैं नहीं, जरा आगे पहुंच गई थी ज्यादा। अच्छा, आप तो बिल्कुल घोड़े पे बैठे हो, हम लोग तो हाथी पे बैठे हैं, बहुत धीरे चल। ठीक है। ठीक है। अब पिटफॉल ड्रीम्स किस लिए आते हैं? माइनर मिस्टेक अगर बन गया तो माइनर मिस्टेक को सुधारने के लिए आते, मतलब आपको मौका देना है आपके माइनर मिस्टेक को सुधारने करेक्ट करना के है। लिए। ठीक है।
ये हो गया आपका माइलस्टोन के ड्रीम का जरूरत। अब इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या, पिटफॉल ड्रीम का इंडिकेशन? ये कैरेक्टर इस तरह का होगा जो बहुत ही जरूरत होने पर या ना होने पर भी बात करते जाएगा, बहुत टॉकेटिव होगा, कुछ ना कुछ एक्सेस में दिख रहा है उसमें, ठीक है, नॉर्मल से अलग दिख रहा है, केयरलेस एटीट्यूड दिख रहा है। ये सब जो भी ड्रीम में इस तरह के आ रहे हैं वो सब पिटफॉल ड्रीम्स, ठीक है। सर जो फ्राइटनिंग ड्रीम्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? वो ये चारों में से कोई भी कैटेगरी में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो प्रिडिक्टिव ड्रीम में जाएंगे। फ्राइटनिंग वाले आपको जागृत कर रहे हैं ना, भाई किस लिए हो रहा है, ये तो चारों फियर तो ड्रीम के किसी भी कैटेगरी में लेवल आ पे हो सकते हैं। सकता है ना? हाँ, किसी भी लेवल पे हो सकता है, लेकिन अगर पिटफॉल ड्रीम है तो आपको पहले से संकेत मिल गया, संभाल के चलो। अगर प्रेडिक्टिव ड्रीम है तो प्रेडिक्शन का नेचर पिटफॉल हो सकता है, या प्रेडिक्शन का वाई जंक्शन हो सकता है, या माइलस्टोन हो सकता है, या इनके ऑपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। तो वाई जंक्शन में तो इसका तो फॉर्मूला बिल्कुल सही है, आपके लेवल के अनुसार आपको जब भी मेटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी में अगर चूज करना पड़े तो स्पिरिचुअल पाथ में हो तो आप स्पिरिचुअल वाला चूज करोगे, क्योंकि मेटीरियलिस्टिक स्पिरिचुअल का एक छोटा सा अंश है, ठीक है। अब ठीक है, ये जंक्शन में आपको सही रास्ता लेना पड़े तो आपको ट्रैफिक सिग्नल ये कहता है कि, क्या कहता है ट्रैफिक सिग्नल, क्या कहता है ट्रैफिक सिग्नल? वाई जंक्शन का वहां पर भी आता है ना, उसका एक ट्रैफिक सिग्नल है, क्या कहता है, भूल गया? choose the right Seek ye the kingdom of Seek the God. kingdom of God, हाँ, and सातवां and its righteousness will come. सातवां ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है। अब माइलस्टोन तो आपको आपका प्रोग्रेस बताता रहता है, ठीक है। अगर नेगेटिव ड्रीम आया तो आप माइलस्टोन के ओर नहीं, 5 सीढ़ियां ऊपर चढ़े, अभी 3 सीढ़ियां नीचे चल रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब माइलस्टोन का एक प्रोग्रेसिव अप्रोच रहता है, उसमें आप किस दिशा में चल रहे हो, ठीक है। तो इतना अब खत्म होता है 4 लेवल्स ऑफ ड्रीम्स। सर ये स्नेक एंड लैडर गेम की तरह हो गया ना, पिटफॉल और माइलस्टोन प्रेडिक्ट। एक्चुअली इसमें मेरे को तो सब कुछ माइलस्टोन ही नजर आता है, आई मीन सब कुछ प्रेडिक्टिव है। वो जो प्रेडिक्शन दे रहा है तो ये तीनों टाइप के प्रेडिक्शंस देगा मेरे को, जैसे और अगर मेरे को पिटफॉल सहायता करेगा आगे बढ़ने की। अभी स्पिरिचुअल हीलिंग का कल तो नहीं हो पाएगा, सैटरडे को सुबह कर ले, यस सर। क्योंकि कल मेरा एक और क्लास है, स्पिरिचुअल टैबलेट्स मलेशिया में एक क्लास है इसी टाइम पे। सर टॉपिक कौन सा? हाँ, वहां पर चक्रस, इंट्रोडक्शन टू चक्रस। इंग्लिश? Sir, Malaysia class will be at 6:30 p.m. sir. Yes. Oh. Right. And then I may not have much energy left after that, because Saturday I am visiting one village, autism village, where I may have to go and give a 2-hour lecture. So, autism village? Yeah, there is a village in Hyderabad
which is Okay. for autistic children. वहां Oh. पर प्रवीण करके हमारे अनहता बैच में एक स्टूडेंट है, उसने कुछ मीटिंग अरेंज किया है, मेरे को जाके बात करना पड़ेगा। ओके ओके। ठीक है, तो मैं किया है कि ये 4 लेवल्स ऑफ हीलिंग का क्वेश्चंस भी मैंने कल एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना के पोस्ट किया है। ठीक है, वो देख लीजिएगा, अगर उसमें कुछ डाउट है तो आगे बढ़ेंगे। और सैटरडे तो मैं रहूंगा नहीं, कल डे टाइम में कर ड्रीम सकते हैं मेरा क्या? शेयर करूँ, आप एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, क्या जी? एक ड्रीम मेरा शेयर करूं? हाँ, कीजिए। सर ड्रीम आया कि कॉलेज है, बहुत पुराना सा कॉलेज है, मैं सब जगह घूम रही हूँ कि मैंने इतने दिनों से अटेंड नहीं किया है, तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम है कौन सा क्लास कहाँ पे है, क्या है, सब कुछ मैं मतलब सारा कुछ नॉलेज गैदर करने का कोशिश कर रही हूँ, और बहुत टेंस्ड अप भी हूँ कि मुझे कहीं पे कुछ मालूम नहीं है। एंड फिर मैं सर्च कर रही हूँ कि जीके सर कहाँ पे है, कहाँ पे है, और लास्ट में मुझे जीके सर मिलते हैं, तो मैं देख रही हूँ जीके सर तो आराम से मजे से एकदम खराटे मार के सो रहे हैं, और कोई मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं सो रहे हैं, उनको जो जगह मिली वो इतने थक गए कि जो जगह मिली वहीं पे आराम से सो रहे हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? और मैंने बोला क्योंकि कोविड टाइम चल रहा था तो मैं कॉलेज अटेंड नहीं कर पाई, एक ये भी उसमें ये वाला पॉइंट था। इसको आपके जिंदगी के मोड़ पे क्या चल रहा है वो भी आपको अहमियत लेना पड़ेगा, मैंने उसका भी ऑब्जेक्टिव में अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 चीजें देखिए, एक तो आपको ड्रीम आया है आपके पढ़ाई के बारे में, ठीक जी है? सर, पढ़ाई का आपका तो अभी चल रहा है स्वाध्याय ना कि ठीक चल रहा है एग्जाम। कि नहीं चल रहा है? नहीं सर, आपका वो भी स्वाध्याय नहीं ठीक चल रहा। चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं चल ठीक रहा है, सर, अभी एग्जामिनेशन फियर भी हो रखा है ना कि एग्जाम दूं, कैसे दूंगी, बहुत अच्छे से अटेंड नहीं कर रहे हैं, आपका रिवीजन से ही पढ़ाई हो रहा है समझ लीजिए। रिवीजन नहीं भी पूरा कई बार देखिए, नहीं अटेंड कर आपको पा रहे हैं। डरने की क्या जरूरत है? डरने की जरूरत नहीं है। ये तो सर ड्रीम ये में इसी आपको चीज को क्या इंडिकेट मैसेज कर रहा है मिल रहा कि है, ये तो नहीं देखिए, चल रहा है। आपका स्वाध्याय नहीं चल रहा है और आप हम्म। स्पिरिचुअलिटी के माध्यम में इस श्रेणी पे बैठे हो कि आप खुद आपके गुरु हो, क्योंकि आपके गुरु आपको मौका देकर वो सो रहे हैं ताकि आप अपना खुद का एफर्ट करके आगे बढ़ेंगे। इसीलिए जीके सर सो रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं आपका। ओके। ठीक है, मेरे को तो यही इसका मतलब तो मेरे को वही दिख रहा है। थैंक यू सर। ठीक है, नाउ द गुरु इज स्लीपिंग, दैट मीन्स गुरु इज रेस्टिंग। when do you take rest? When you सर have ये वाला completed। मैंने गुरु को 2-3 बार ऐसे देखा है, जब मैं जेटीटीपी कर रही थी। हाँ, तब भी मेरा ये हुआ कि जैसे क्या होता था, वो उनका स्वाध्याय सुनते सुनते, जब मेडिटेशन होता था तो मेडिटेशन कर लिया, फिर स्वाध्याय करते करते नींद आ जाता था, और उसके नहीं, अंदर जो ड्रीम आता था उसमें भी मैंने हाँ 2-3 बार देखा है कि कहीं मेरा घर है और इस तरह से है, तो वहां पत्री जी सो रहे हैं या इस तरह से। और नहीं, जीके सर इनका को भी मैंने सीख जो 2 दिन है, इस तरह से। ये गुरु सब जो सीख दिए हैं उसे आपको हम्म। अपने जिंदगी के डे टू डे इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करना है। ठीक है, और उनमें जी। से कुछ ना कुछ आपको सीख लेना जरूरी है। जी। ठीक है ना? अब सीख लेने जी। के लिए मौका मिल दिया जा रहा है आपको, ताकि हम्म। आप एक्सपेरिमेंट करोगे, खुद पढ़ोगे, खुद मेहनत करोगे। अब जब मेहनत हो जाए और फिर भी आपको समझ में ना आए, कब आप
आपके गुरु का भी नींद पूरा हो जाएगा और वो भी जाग जाएंगे। मतलब जी आपका एफर्ट में कहीं ना कहीं कमी है, जिसे आपको पूरा करने के लिए पूरा सिनेमा दिखाया है, एक प्रीव्यू जैसा, प्रेडिक्टिव ड्रीम है। सर, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत ही कमी है। हाँ बहुत ही कमी है, कुछ ना कुछ नहीं है, बहुत ही कमी है। नहीं नहीं, वैसा नहीं है, जो भी अपने कमी डे टू है डे लाइफ में इतना आपको मैं एक बात इम्पोर्टेंट है। बोलूं क्या? नहीं नहीं मृदुला जी, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। जी जीके सर ने क्या कहा है एग्जाम के बारे में? यू विल ऑल पास, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट उनका, इट विल बी ए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। भय किस बात का? मेरे को ये मेरे को कारण दीजिए भय सर, का। मेरा एक क्वेरी एक मिनट मेरे को और है। रिकॉर्डिंग बंद करने दीजिए, यहाँ पर रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है।